हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अशोक वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अशोक जीएसएन। आज के वीडियो में हम जानेंगे बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएट, एडिट और डिलीट करने के बारे में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले हम बीजी जो सॉफ्टवेयर है वो हम ओपन कर लेते हैं। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको एक विंडो अपेयर होगी। अगर ये आपके पास डोंगल लगी होगी तो ये इस प्रकार से दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको डेमो वर्जन दिखाएगा। तो हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद हमें चलना है क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी पर चलने के बाद इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो भी बिल के अंदर नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। जैसे कंपनी का जो भी नाम है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे गणेशा ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, प्रिंट नेम में सेम आ जाएगा अपने आप। और उसके बाद हम जैसे भी कंपनी का कोई भी शॉर्ट नेम है वो यहाँ पे हम डाल देंगे, जैसे जीटीसी डाल दिया। और इसके बाद शॉर्ट नेम जैसे डालने के बाद सीधे नीचे आएंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्री का। कंट्री जो भी है अपने इंडिया है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। और आपका स्टेट जो भी है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे स्टेट। तो राजस्थान है तो राजस्थान। इसके बाद हम आएंगे फाइनेंशियल ईयर पर। फाइनेंशियल ईयर में जैसे सब कंट्री का अलग अलग होता है, तो अपना जो इंडिया का है वो 1/4 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम 1/4 ही रहने देंगे। अगर आप पीछे का साल में कोई काम कर रहे थे 2021-20 तो वहाँ पे उस हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आएंगे तो बुक्स में तो इस प्रकार से जैसे ऊपर 1/4/2022 ही रहेगा। लेकिन अगर हम आज काम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे 24/9 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 24/9 डालेंगे। जैसे अपने रिटेल का काम है तो रिटेल पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, रिटेल रिटेलर। और इसके बाद आएंगे एड्रेस के ऊपर। एड्रेस के ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे सही से। एक बार मैं आपको बताने के लिए सिर्फ इतना कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो भी पिन नंबर है, पिन कोड है जो, वो यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद कंपनी का CIN नंबर जो भी है आपको यहाँ पे CIN नंबर डालना है। ये करने के बाद आपको कंपनी का पैन नंबर और वार्ड, जैसे जो भी आप जहाँ भी रहते हो वो वार्ड, और उसके बाद कंपनी का जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दोगे। इतना डालने के बाद आपको ईमेल आईडी और इसके बाद अकाउंटेंट डिटेल पर आएंगे। अकाउंटेंट डिटेल पर आने के बाद आपको जो भी अकाउंटेंट का नाम है वो यहाँ पे आप नाम डाल देंगे, मेल आईडी डाल देंगे और मोबाइल नंबर डाल देंगे। और सेम यही आपको CA डिटेल में करना है। CA डिटेल में CA का नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तीनों डालने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेम रहने देना है, कोई किसी प्रकार की आपको चेंजिंग नहीं करनी है। तो इसके बाद हम चलते हैं GST वेट के ऊपर। GST वेट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे वाई करके और इस साइड में आके आपको GST करना है। GST करने के बाद हम आएंगे नीचे इनेबल सेस के ऊपर। सेस के ऊपर अपने आने के बाद जैसे मान लो कुछ कंपनी है वहाँ पे आपको सेस इनेबल होता है और कुछ होती है जिसपे सेस इनेबल नहीं होता। जैसे रिटेलर है तो जैसे होलसेल का किराने का काम है वगैरह, किराना वगैरह का काम है तो इसमें सेस इनेबल होता है, क्योंकि तंबाकू पर सेस लगता है। तो यहाँ पे हम अगर लगता है तो यस कर देंगे, अगर नहीं लगता तो नो कर देंगे। यस करने के बाद हम यहाँ पे कंपनी का जो भी GST नंबर है, तो जैसे शुरू के 2 कोड होते हैं जो स्टेट के हिसाब से होते हैं, जैसे राजस्थान का 08 से स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार से हम कंपनी का GST नंबर जो भी हम टाइप कर देंगे। और नीचे आएंगे रेगुलर कंपोजिशन। रेगुलर कंपोजिशन में आने के बाद हम देखेंगे कि हमारी कंपनी किस टाइप की है, रेगुलर है या कंपोजिशन। जो रेगुलर वाली कंपनियां होती है वो 1.5 करोड़ से ऊपर ऊपर की होती है। और रेगुलर वाले टैक्स दे भी सकते हैं, टैक्स ले भी सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन वाले रेगुलर वालों को बिल नहीं दे सकते, क्योंकि रेगुलर वाले बिना टैक्स के बिल नहीं लेते हैं और ये टैक्स लगा के नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कंपनी अगर रेगुलर है तो यहाँ पे रेगुलर टाइप करेंगे। और ये जो 2 ऑप्शन है इनमें हम 0 ही रहने देंगे, क्योंकि ये इस प्रकार के हैं, क्योंकि अगर आप एक ही प्रकार के टैक्स के आइटम आप
सेल करोगे या परचेज करोगे तो ही आप यहाँ पे जैसे 12% है, 18% है, 5% वो यहाँ पे आप डालोगे। तो इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर अगर आपके किसी कंपनी के अंदर आपने पहले से कोई मास्टर अकाउंट बना रखे हैं तो आप कॉपी करके और यहाँ से सिलेक्ट वो कंपनी सिलेक्ट करके और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा किसी भी प्रकार का नहीं है तो हम नोट पे करते हैं। हमने ट्राई किए तो यस कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कंपनी क्रिएट हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों 100% कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से अपनी एक विंडो अपेयर होगी कि कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें यहाँ पे यस रखना है ऊपर, और सुपर नेम में जैसे अपने यूज़र नेम होता है वो देना है, सुपर यूज़र नेम। तो आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। और नीचे आप एक पासवर्ड जो रीचेक पासवर्ड होता है उसमें पहले ये पासवर्ड और नीचे वाला सेम रखना है और सेव कर देना है। इस प्रकार से कंपनी सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपको आना है और एक बार इसको एग्जिट कर देना है। और इसके बाद हम कोई भी अगर चेंजेस करना चाहते हैं एडिट कंपनी पे आके हम इस कंपनी में कोई भी अगर मान लो पिन कोड वगैरह हमने गलत डाल दिया तो यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। और अगर हमें यही कंपनी डिलीट करनी है तो क्लोज कंपनी पे क्लिक करेंगे और कंपनी को क्लोज करने के बाद ही हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। कंपनी को डिलीट करने के लिए हम आएंगे डिलीट कंपनी सिंगल फाइनेंशियल ईयर। इस पर हम आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हमने यही अभी कंपनी बनाई थी गणेशा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यूजर नेम हमने अभी अभी बनाया है वो यहाँ पे हम डालेंगे। और यहाँ पे डालने के बाद हम नीचे पासवर्ड जो दिया था, यूजर नेम मैंने ऐसे दिया था, पासवर्ड ए दिया था, इसको ओके कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हमें एक विंडो अपेयर होगी। ये हमसे पूछ रहा है कि कंपनी डिलीट सिंगल फाइनेंशियल ईयर करना है या कंप्लीट करनी है। तो हमें इस पर कंप्लीट ही करनी है। तो ये एक बार फिर से पूछ रहा है कि क्या आप सही में डिलीट करना चाहते हो। तो यस यस पे क्लिक कर देंगे। ये देखो स्पेसिफाई कंप्लीट डिलीट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हमारी कंपनी जो है डिलीट हो गई। अब हम जाके ओपन कंपनी में जाएंगे, देखेंगे तो वो कंपनी हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी।